फ्रैक्शन क्या होता है बता सकते हैं? जरूर। फ्रैक्शन बड़ा सिंपल है फ्रैक्शन के लिए। अच्छा, अभी तुम बिस्किट लेके घूम रहे थे ना? हाँ। है? एक बिस्किट तो लेके आना। ये बिस्किट कितने सारे बिस्किट है ये? एक ना, सिंगल। अच्छा, इसको आप 20 से तोड़ दो। कितने पीसेस हुए? दो पीसेस हुए ना। और ये 2 पीसेस में से ये एक पीस है, ये एक पीस है। अब अगर इस एक पीस को 2 पीस के हिसाब से बताया तो क्या बताओगे? ये एक पीस को क्या बताओगे? 1/2। 1/2 ना। ये 2 पीस में से एक पीस यानी 1/2। अच्छा, इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं हम। लो, हाथ बढ़ाओ, है ना। ये हमने 2 पीस किए पहले पीस की। अब ये फिर से 2 पीस किए। कुल कितने पीस हुए? 4। अब 4 में से बोला कि एक खा जाओ तुम, तो कितने खाओगे? एक। कितने में से? 4 में से। यानी इसको कौन सा फ्रैक्शन बोलेंगे? 1/4। फ्रैक्शंस को अभी आपने मुंह जवानी ढंग से समझा, लेकिन अब उसको कैसे लिखेंगे, लिखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है समझने के साथ। चलो, अब इसको लिखने के लिए हम लोग कोशिश करें। तो तुरंत अभी हमने एक बिस्किट ली थी और बिस्किट के 2 पीस किए थे ना, 2 पीस किए थे ऐसे। अब ये 2 पीस में से एक पीस को आपने कंसीडरेशन में लाया, एक पीस को आपने चूज किया, एक पीस को लिया। 2 पीस में से, कितने पीस में से? 2 टुकड़े हुए थे बिस्किट के, उसमें से एक टुकड़े को लिया। हाँ, यहां तक तो बड़ा क्लियर था कि 2 टुकड़े में से एक टुकड़े को लिया। लेकिन अब लिखेंगे कैसे? लिखते समय इसको लिखते हैं 1/2। लेकिन ये 1/2 कैसे हुआ जरा समझे। ये ऊपर में जो आया 2 पार्ट है, एक ऊपर पार्ट है, एक नीचे पार्ट है। ऊपर वाले पार्ट को आपने यहां से एक टुकड़े को लिया था। कितने में से लिया था? हाँ, ये 2 टुकड़े में से एक टुकड़े को आपने लिया है। चलो, अब ये 1/2 यहां जो लिखा, इसको कैसे लिखेंगे समझे। जिसमें 1 जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हम लोग न्यूमरेटर और हिंदी में अंश, और नीचे वाले हिस्से को क्या लिखते हैं? डिनोमिनेटर। इक्वल टू के सामने यहां एक लाइन खींचा है ना, ये अंश बाई हर हिंदी में, और न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर कहते हैं। चलो, अब उस में जो अभी आपने समझा था सेकंड पार्ट, उसको कैसे रिप्रेजेंट करें, 1/4 को कैसे हम लोग लिखें, वो भी जरा समझ लें। ये आपने 1/4, 1/4, एक हिस्से को, 4 हिस्से में से एक हिस्से को आपने खाया, एक हिस्से को आपने खाया। कितने में से? 4 हिस्सा किया था, उसमें से एक हिस्से को खाया। कितने? 4 हिस्सा किया था, जिसमें एक हिस्से को खाया। तो यानी क्या कंसीडर किया यहां पर? यहां पर ये फिर से आपको कौन सा है? ये 1 न्यूमरेटर, एंड ये एक के कितने हिस्से किए थे? 4 हिस्से किए थे, 4। यानी ये आपने 1/4 को इस तरह से रिप्रेजेंट किया, 1/4। चलो, यहां तक तो क्लियर है। अब जरा सा इसके आगे कुछ थोड़ा उसको कॉम्प्लिकेटेड करें। यानी अभी तक जो देखा हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल, उसके न्यूमरेटर छोटे थे डिनोमिनेटर से। अब थोड़ा सा डिफरेंट चीज समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें न्यूमरेटर क्या है? 5 है और डिनोमिनेटर 4 है। न्यूमरेटर ज्यादा बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? तो चलो,
अगर आपने एक पूरे बिस्किट को खाया और खाने के बाद और आपने फिर से अभी 1/4 यानी 1/4 ये बिस्किट को खाया था, एक पूरे बिस्किट को खाया और 1/4 बिस्किट को खाया, तो यानी इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? ये इक्वल टू क्या है? इसको दिखा सकते हैं कि आपने ये 4 पीस किया था इस एक बिस्किट को, यानी एक बिस्किट को आपने क्या बोला कि अगर ये 1/4 ये 4 हिस्सा यहां किया तो ये 4/4 यानी कंप्लीट 1 बचता है, कंप्लीट 1 बचता है, 4/4 1 बचता है, 1 होता है ना। तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया दिस बाय दिस, प्लस प्लस, ठीक है, प्लस, और ये क्या हुआ 1/4, क्या है 1/4, है ना। तो अब इन दोनों को जोड़ो, नीचे 4 है, ऊपर क्या है 4 + 1 5 हिस्सा, 5 हिस्सा, तो यानी क्या खाया आपने, यहां ऊपर खाया 5 हिस्सा खाया, यहां 4 था, यहां 4 था और +1 ये 5 हिस्सा, 5/5/4। इसको समझने के तरीके से रिप्रेजेंट ऐसे किए हैं कि नीचे जो है 4 है, नीचे 4 ले लिया ताकि समझने में इजी हो, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, अब बारी है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की, बेल बटन प्रेस करने की और लाइक करने की। कैसा लगा ये वीडियो वो लाइक द्वारा बताओ, और ऐसे ही कोई नए वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।